श्याम बाबा की करुणा, एक भक्त की कथा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। खेत छोटा था, बैल बूढ़े हो चुके थे और परिवार में खाने के लिए अनाज भी कम पड़ जाता था। पर गोपाल का विश्वास अटूट था। वो हर रोज सुबह और शाम श्याम बाबा का नाम लेकर ही दिन की शुरुआत करता और रात को भी बाबा को याद करते हुए सो जाता। कठिनाई की घड़ी। एक साल ऐसा आया जब गांव में भयंकर अकाल पड़ा। न बारिश हुई, न खेत में फसल उगी। गांव के लोग परेशान हो गए। कुछ लोग अपना घर छोड़कर बाहर जाने लगे। गोपाल के पास भी कोई सहारा नहीं था। घर में बीमार माँ और छोटे छोटे बच्चे थे। गोपाल ने मन ही मन कहा, बाबा श्याम, अब तो केवल आप ही सहारा हो। अगर आप चाहो तो मुझे और मेरे परिवार को बचा सकते हो। बाबा की परीक्षा। उस रात गोपाल ने सपना देखा। सपने में एक तेज प्रकाश फैला और उसमें श्याम बाबा प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गोपाल, कल सुबह तुम मेला मैदान की ओर जाना। वहां तुम्हें एक बूढ़ा यात्री मिलेगा। उसे अपने घर ले आना और पूरी श्रद्धा से सेवा करना। सुबह गोपाल ने सपने को याद किया और बिना किसी संदेह के मेला मैदान पहुंचा। सचमुच वहां एक थका हुआ बूढ़ा यात्री बैठा मिला। गोपाल उसे अपने घर ले आया। घर में अन्न नहीं था, पर गोपाल की पत्नी ने घर में बची हुई थोड़ी सी दाल और रोटी बना दी। करुणा का चमत्कार। बूढ़े यात्री ने भोजन के बाद आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी श्रद्धा ने श्याम बाबा को प्रसन्न कर दिया है। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इतना कहते ही वो यात्री प्रकाश में बदल गया और अदृश्य हो गया। तभी गोपाल समझ गया कि ये स्वयं श्याम बाबा ही थे, जो उसकी श्रद्धा और सेवा की परीक्षा लेने आए थे। बदलती किस्मत। उस दिन से गोपाल के जीवन में चमत्कार होने लगे। खेत में अचानक बारिश हुई और फसल लहलहाने लगी। अनाज इतना हुआ कि गांव वालों में बांटने के बाद भी गोपाल का भंडार भरा रहा। उसके घर में खुशियां लौट आईं। गांव के लोग हैरान थे।